दिवाली का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कुछ लोग दिवाली 31 अक्टूबर की बता रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि दोनों ही दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो आइए दिवाली की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर लोग धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पर धन की देवी विधिवत पूजा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। तो आइए इसकी सही तिथि और समय जानते हैं। दिवाली तिथि और समय हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 1 नवंबर को संध्या काल 6:16 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दिवाली का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिवाली को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर लोग धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पर धन की देवी विधिवत पूजा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। तो आइए इसकी सही तिथि और समय जानते हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ज्योतिषी गणना के अनुसार इस बार देश में दीपावली 2 दिन 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को मनाई जाएगी। त्योहार की तिथि सूर्योदय से तय होती है। कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 1 नवंबर शाम 5:13 पर होगा। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, यानी 31 अक्टूबर की शाम से रात्रि व्यापिनी अमावस्या लग जाएगी। लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है, जबकि प्रतिपदा को लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं है। शहर के अनुसार दिवाली की डेट 1 नवंबर को अयोध्या, नोएडा, रामेश्वरम व इस्कॉन मंदिर में दिवाली मनाई जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर को काशी, मथुरा, उज्जैन, पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद आदि शहरों में दिवाली मनाई जाएगी। इस निर्णय के अनुसार चूंकि अधिकतर पंचांग में 1 नवंबर को अमावस्या 3 प्रहर से अधिक समय तक है और अन्य दृश्य पंचांगों में भी इस तिथि की प्रदोष में व्याप्ति है, इसीलिए इसी दिन लक्ष्मी पूजन और दीपावली शास्त्र सम्मत है। दिवाली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, इन दिनों लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी सवाल को लेकर है। दीपावली कब है? लक्ष्मी जी की पूजा कब होगी? इस सवाल पर शास्त्रों और विद्वानों का आ गया निर्णय। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इसी दिन दीपावली उत्सव के साथ महालक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान होता है। घर दियों से सजाए जाते हैं, घरों में पकवान बनते हैं, रंगोली बनाई जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि के निर्धारण को लेकर अलग अलग मान्यताओं के कारण दिवाली की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन एज। इस पर अलग अलग विद्वानों की राय भी अलग है। आइए जानते हैं शास्त्रों के नज़रिए से दिवाली की सही डेट और किस दिन दीपावली मनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है और इसी दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3 शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर संपन्न हो रही है। यानी एक दोपहर से शुरू होकर अगले दिन शाम तक अमावस्या का होना ही तिथि निर्धारण में मतांतर का भी विषय हो गई है कि नियम को मानने पर दीपावली और महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को होगा। लेकिन पहले ज्योतिषियों की राय 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने पर यह तिवारी का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए और इसी दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। वहीं एक अन्य लोगों के कई पंचांग और की माने तो दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। हालांकि उदयातिथि के हिसाब से कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। दीपावली और महालक्ष्मी पूजन शुक्रवार 1 नवंबर को मनाना चाहिए। इसके पीछे वो कुछ कारण भी बताते हैं। उनके अनुसार
धार्मिक ग्रंथ धर्म सिंधु में इस तरह के मतांतरों पर लाइन बनाई गई। इसके अनुसार अमावस्या के निर्धारण के लिए पहले दिन प्रदोष की व्याप्ति हो और दूसरे दिन 3 प्रहर से अधिक समय तक अमावस्या हो, चाहे दूसरे दिन प्रदोष व्याप्त न हो तो पूर्व दिन की अमावस्या। प्रदोष व्यापिनी और निषिद्ध व्यापिनी अमावस्या की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी दूसरे दिन करना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार चूंकि अधिकतर पंचांग में 1 नवंबर को अमावस्या 3 प्रहर से अधिक समय तक है और अन्य दृश्य पंचांगों में भी इस तिथि की प्रदोष में व्याप्ति है, इसलिए इसी दिन लक्ष्मी पूजन और दीपावली शास्त्र सम्मत है। इसे और स्पष्ट करते हुए धर्म सिंधु में कहा गया है कि दूसरे दिन अमावस्या भले ही प्रदोष में न हो, लेकिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हो तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन सही है। सनातन धर्म के दिवाली का पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस खास अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इससे धन लाभ के योग बनते हैं। पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस त्योहार को मानने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। इस पर्व से जुड़े नियम वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियम का पालन करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। दिवाली के दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास साफ जगह पर ही होता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली से पहले से घर से किन चीज़ों का बाहर करने देना चाहिए, वरना घर में नकारात्मकता, ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। न रखें ऐसी चीज़ें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा रखने से नकारात्मकता, ऊर्जा फैलती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे दिवाली से पहले ही घर से बाहर कर दें। इसके अलावा बंद या ख़राब घड़ी को भी घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर या मंदिर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति विराजमान है तो उसे दिवाली पहले ही नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। वास्तु के अनुसार घर में खंडित मूर्ति को रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह मूर्तियां जातक के जीवन का दुर्भाग्य की वजह बन सकती हैं। जंग लगा लोहे के सामान। घर में जंग लगा लोहे के सामान को नहीं रखना चाहिए। इस तरह का सामान को समय से पहले ही बाहर कर दें। माना जाता है कि घर में इस तरह के सामान को रखने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा बेकार फर्नीचर जैसे कि मेज़, कुर्सी या टेबल को घर में रखने से बचना चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल न रखें। अगर आपने जूते की अलमारी में फटे पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं तो दिवाली की सफाई करते समय इन्हें घर से बाहर करें। वास्तु के अनुसार फटे पुराने जूते चप्पल को घर में रखने से परिवार के सदस्यों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपद्धा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी।